नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव में आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद आज हम लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे बात करने का अवसर मिला है। इसका एक कारण रहा है और इसकी एक वजह रही है कि आज हमें आना पड़ा आपके साथ में बात करना। कारण ये है कि हम लोगों ने लगातार, चूँकि आज ये हमारा 260वां एपिसोड है, यानी आज हमारा 260वां एपिसोड आज के दिन हमारा पूरा हो रहा है। लाइव का इतना लंबा चरण, यानी एक छोटे से प्रोग्राम का इतना लंबा प्रोग्राम करना और एक अच्छे प्रोग्राम के अच्छी सफलताओं के साथ में करना, ये हमारे और आप सबके लिए बहुत तारीफ़ की बात है। और इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा हक आपका है, जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देख करके सक्षम के इस कार्यक्रम को सराहा है और हमें सफलता दे रही है। दोस्तों, ये 260वां एपिसोड जो आज हम लोग जिस एपिसोड पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि जिस कोरोना काल में लोगों को दिमाग में ये नहीं आ रहा था हम क्या करें, जिस कोरोना काल में लोग अपनी भूख और प्यास के बारे में सोच रहे थे, जिस कोरोना काल में लोग अपने जान माल की रक्षा के लिए सोच रहे थे, उस कोरोना काल में सक्षम ने इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से हजारों लोगों की मानसिक दिशा को बदलने में कारगर रहा है, सफल रहा है। दोस्तों, ये सफलता आप सबकी मेहनत, आप सबके सुझावों के अनुरूप हुई है। चाहे वो कैंपेनिंग का काम रहा हो, चाहे वो मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, साफ सफाई रखना है, कोविड से दूरियां बनाना है, भीड़ में नहीं जाना है, यानी कोविड के सभी नियमों की जानकारी का हो, चाहे बच्चों के मानसिक संतुलन की बात हो। चूँकि जब कभी कोई बच्चा या व्यक्ति जब एक घर में कैद होता है तो कहीं न कहीं वो मानसिक उसका संतुलन खराब होता है और उसके रिजल्ट थोड़ा घातक होते हैं, और उसको रोकने का में सक्षम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, मैं इसके लिए चाहता हूं कि आप सक्षम को, अब हम लोग चूँकि एक नया, आज के बाद हम सक्षम को एक नया रूप देने जा रहे हैं, इस लाइव चैनल को नया रूप देने जा रहे हैं, और उसके लिए आप सबके सहयोग और मार्गदर्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसकी चर्चा के लिए आज हम आपके बीच में, हमने आप लोगों से चर्चा की थी RTE एक्ट के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी। थोड़ी बहुत चर्चा हम बीच में, आपकी जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है, हम उस पर भी प्रकाश डाले हैं। जितना हमसे संभव हो चुका है, जितना हम लोगों ने उसको पढ़ सके हैं, उतना हम लोगों ने कोशिश किया था कि उसकी जानकारी आप तक साझा करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI एक्ट का भी हम लोगों ने जिक्र किया था, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया था, जानकारी दी थी, किस तरह RTI लगाई जाती है, किस तरह जवाब लिया जाता है, और किस तरह आप अपने हकों को जान सकते हैं, आप अधिकारों के माध्यम से, या आप अपने टैक्स का जो आपका पैसा जा रहा है, उस पैसे की कहाँ उपयोग हो रहा है, कितना उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपके बीच में RTI एक्ट के बारे में भी जानकारी आपको दी थी। दोस्तों, हम लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी जैसे एक्ट पे भी एक लंबी बहस, लंबी चर्चा, एक लंबे प्रोग्राम को हम लोगों ने आपके बीच में किया था। इसी तरह हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट के बारे में भी आप सबको जानकारियां दी हैं, और कई एपिसोड उसके लिए हुए हैं, जिससे हजारों कमेंट्स भी हमें आए हैं, लोगों के सुझाव आए हैं, लोगों ने हमें फ़ोन किया है, बात किया है। इसी तरह शिक्षा को लेकर के अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आप सबके बीच में हम लोग लगातार प्रस्तुत किए हैं। हम आपको आज तक के अपने कार्यक्रमों के बारे में आपको बता रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने सुरक्षा को लेकर के, चाहे वो बाल सुरक्षा रही हो, चाहे वो महिला सुरक्षा रही हो, चाहे वो मानव सुरक्षा रही हो, चाहे वो जीव जंतुओं की सुरक्षा रही हो, हर किसी की सुरक्षा को लेकर के भी इस लाइव प्रोग्राम ने चिंतन किया है, मंथन किया है, और उस पे आप लोगों को जगाने का काम किया। लाइफ स्किल भी इसका एक माध्यम रहा है, और लाइफ स्किल का जो प्रोग्राम हमारा रहा है, उसके माध्यम से लोगों के जीवन में बेहतर सुधार, रचनात्मक बदलाव लाने का
भी हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारे सभी साथियों ने जी तोड़ मेहनत की है इसके लिए, पढ़ा है, लिखा है, आगे आए हैं, लड़ा है, बहुत सारे प्रयास किए हैं और पूरा पूरा दिन, कई कई दिन तक पढ़े हैं और पढ़ने के बाद फिर आप सबको बीच में लिए हैं और पढ़ा ही नहीं, उन चीज़ों को अपने ऊपर अनुसरण किया है और अनुसरण करने के बाद आप लोगों के बीच में लाया गया। इसी तरह हमारा समाज कैसा होना चाहिए, समाज का विकास कैसे होना चाहिए, समाज को कैसे बनना चाहिए, उसकी रूपरेखाएं कैसी होनी चाहिए, या समाज का एक ढांचा किस तरह होना चाहिए और असामाजिक तत्व समाज के बीच में कैसे आते हैं, उनको हम कैसे नेगलेक्ट करके अच्छे समाज की कल्पना करेंगे या व्यवस्था बनाएंगे, उस पर भी हम लोगों ने विधिवत चर्चाएं की। आपने सुना होगा बच्चों का बेहद पसंदीदा प्रोग्राम आओ करके सीखें। ये प्रोग्राम बच्चों ने खूब सराहा है, खूब सारे बच्चों ने अपने भाग लिए हैं और बच्चे भाग ही नहीं बल्कि अपनी बहुत सारी एक्टिविटी भी उसमें ला करके हम सबके बीच में रखा है और आप लोगों को बताया। और उस एक्टिविटी को सीखने के लिए बहुत सारे परिवारों ने हमें सुझाव भी दिए हैं, जानकारियाँ भी ली हैं, बच्चों से फ़ोन करके बात की हैं। जो बच्चे लाइव शो में आते थे उनसे बात करते कि आप कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, क्या इसके लिए किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने भी जानकारियाँ ली है और फ़ोन से ही सही लेकिन अपने बच्चों के साथ में यहाँ के जो लाइव प्रोग्राम में आने वाले बच्चे थे उनका साक्षात्कार भी करवाया गया। दोस्तों, मेरी दास्तां मेरी कहानी एक ऐसा एपिसोड है जिस एपिसोड में लोग अपने दर्द को, अपनी कहानियों को, अपनी खुशियों को हम सबके बीच में साझा करते हैं और इसका एक मकसद था, इस कार्यक्रम का एक मकसद था कि हमें नई सीख मिले, नई ऊर्जा मिले, नया रास्ता मिले। जब हम किसी के संघर्ष, सफलता और दुखों की कहानी को सुनते हैं तो आने वाले समय में हमें खुद के चलने के लिए हम नया रास्ता बना पाते हैं और उनकी दास्तानी यानी उनकी जो मेरी दास्तान मेरी कहानी है, उनकी कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने मेरी दास्तान मेरी कहानी प्रोग्राम को आप लोगों के बीच में रखा। आपकी कलम मेरी आवाज़, जिसे हम लोग खासकर इस प्रोग्राम पे आयशा जी आती हैं तो खुल जा सिमसिम नाम देती हैं। आप लोगों के बहुत सारे पत्र आते हैं, बहुत सारे आप लोगों के व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, आपको मेल आते हैं और उसके आधार पे हमें जो आपकी चीज़ें आती हैं उन बातों को हम जो सार्वजनिक तौर पे जो कहने के लिए योग्य होती हैं उस तरह की बातों को हम आपके बीच में रख पाते हैं और बल्कि देश की दुनिया को भी बता पाते हैं क्योंकि आपके विचार क्या हैं और आप कैसी समाज की कल्पना करते हैं, कैसे लोगों की कल्पना करते हैं, कैसी व्यवस्था की कल्पना करते हैं, उसके आपके संबंधित जो आपके सुझाव होते हैं, जो आपके विचार होते हैं, उन सभी विचार को खुल जा सिमसिम जैसे प्रोग्राम में यानी आपकी कलम हमारी आवाज़, आपका लिखा हुआ और हम अपनी आवाज़ से उसको रख पाते हैं। मुसीबतों से कैसे निपटना है, कैसे लड़ना है और किस तरह आगे आना है, इससे संबंधित भी अनेकों सुझाव, अनेकों कार्यक्रम एपिसोड आपके बीच में किए जा चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारा जो अगला कार्यक्रम था वो है हिंसा पर आधारित कार्यक्रम। हिंसा पर आधारित कार्यक्रमों में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बात किया है और बताया है कि किस तरह की हिंसा होती है, किस किस प्रकार से हिंसा होती है और चौंकाने वाले मुद्दे, चौंकाने वाले विषय हम लोगों के बीच में रखा है और उसके निवारण के लिए भी हम लोगों ने बेहतर आप लोगों से सुझाव प्राप्त किए हैं और उनको दुनिया के बीच में लाने का भी प्रयास किया। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम लगातार यानी कि 250 एपिसोड पे हम लोग कर पाए हैं। आज हम लोग जो हमारा जो 260वां एपिसोड है इस पे हम लोग इसकी एक समरी बात कर रहे हैं आपसे। क्या इस तरह के कार्यक्रम को या इस कार्यक्रम को, सक्षम लाइव प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करने चाहिए, इसके लिए हमसे आपके सुझाव की ज़रूरत है। अगर आप हमें अपने सुझाव हमें दे पाएंगे तो यह निश्चित है कि हम और बेहतर इस कार्यक्रम को बना सकते हैं। क्या हम साप्ताहिक एक दिन का प्रोग्राम में साप्ताहिक न्यूज़ का हम इसमें एक कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं जिससे कि हम लोगों की जो खबरें हैं, आस पड़ोस की जो खबरें हैं, बच्चों की क्या राय है, लोगों की क्या राय है, महिलाओं की क्या आवाज़ है, क्या हम उससे संबंधित इस एपिसोड को आगे लेके जा सकते हैं।
क्या हम बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की कलम की आवाज़, उनके दर्द या उनकी खिलखिलाहट, हम क्या बच्चों के आवाज़ को कलम के माध्यम से उसको क्या आगे रखा जा सकता है? बाल उपलब्धियों को भी क्या हम आप सबके बीच में रख सकते हैं? अगर इस तरह के आपके पास में अगर कोई सुझाव हैं तो आप ज़रूर हमें लिखें। हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। दोस्तों, हमारा जो ईमेल आईडी है हम आपको दोबारा दोहरा दे रहे हैं, saksham saksham.del1@gmail.com। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोन नंबर आप दोनों एक इसमें कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे 9311124880। आप इसमें हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं अपने सुझाव के द्वारा। इसी तरह हमारी जो वेबसाइट है, अगर सक्षम के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या सहयोग के रूप में साथ में आना चाहते हैं तो आप सक्षम की वेबसाइट को देखें। हमारी वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। आप इसमें जा कर के सक्षम के काम के बारे में आप जान सकते हैं। सक्षम लाइव हमारा यूट्यूब चैनल है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सक्षम लाइव में जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबा करके, बेल दबा करके कार्यक्रम को पहले देखने के हकदार बने। दोस्तों, आपके सुझाव सक्षम लाइव प्रोग्राम के लिए या बाल विकास के लिए, एक समाज विकास के लिए, सर्व जन हिताय के लिए और सर्व जन सुखाय के लिए, या कहें कि राष्ट्रहित व विश्व शांति को समर्पित यह सक्षम लाइव प्रोग्राम और भी बेहतर रूप के साथ आपके बीच में आ सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कौन कौन से कार्यक्रमों को आगे लेके आएँ, आपके सुझाव आप हमें हमारे इस प्रोग्राम पे भी आप हमारे यानी फेसबुक में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं हमें, ताकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ें, जानें और अपने सुझावों को उस आधार पे दें। मैं आज तक के साक्षी रहे उन सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं जो आज 260 एपिसोड को लगातार कंटिन्यू जोड़ना, बनाए रखना, और उसके लिए भागीरथ जी हैं, आयशा जी हैं और सुनीता हैं, मीरा हैं और हमारी मीनाक्षी हैं, अंजलि है, आराधना है, राधा है हमारी, और हमारी जो सीएससी टीचर हैं माही, यानी कि माही हम लोग प्यार से उन्हें माही कहते हैं, महजबी, और रीनू है, सोनी है, सुनीता है, रीतू है, ये सभी जितने भी साथी हैं और भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और लगातार कुछ बैक साइड से भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, जिसमें नरेश जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो लगातार पूरे इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी मेहनत एक दिन बेहतर रंग लाएगी और ये सक्षम लाइव प्रोग्राम देश का नंबर 1 लाइव प्रोग्राम के रूप में सामने होगा। क्योंकि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस प्रोग्राम में जाता हूँ, इतना ही नहीं, अगर एक दिन किसी भी कारणवश यदि कार्यक्रम रुक जाता है तो लोगों के फ़ोन आ जाते हैं और इसके लिए मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आपका लगातार मिलना, आपका लगातार कार्यक्रम को देखना, आपका लगातार हमें लोगों को प्रोत्साहित करना, आपका लगातार हमें सुझाव देना और आपके कमेंट्स लगातार आना, ये हमारे सभी कार्यक्रम के लिए या जनहित के लिए बेहद प्रेरणादायक हैं
और उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम को और बेहतर हम कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, आपके सुझाव ज़रूर हमें आएंगे। इसी कार्यक्रम के साथ में, इन्हीं बातों के साथ में मैं इस कार्यक्रम से आज अलविदा लेता हूं। आपको उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित रहें, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने का हमेशा रास्ता खोजते रहें और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।